हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5th क्लास 8th का, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, है ना। तो उनके बारे में जो हमारी बेसिक नीड्स के अंदर आता है कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हमें मिलते हैं, कैसे ये बनते हैं, ठीक है। ये किस तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है। तो ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनकी दो तरह की कैटेगरी होती है, या तो वो एग्जॉस्टेबल होते हैं या इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो टाइम के साथ ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। एक अमाउंट है उसकी हमारे पास, जो हम यूज़ कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इनएग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे एयर, वाटर और सोयल एग्जॉस्टेबल है या नहीं, तो ये हम देखेंगे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, ये तो मुझे लास्ट में बताना कि एयर, वाटर और सॉइल एग्जॉस्टेबल है या नहीं। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी रिसोर्स हमें मिलते हैं दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला है इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है, दूसरा है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन कितना मर्जी यूज कर ले वो खत्म ही नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट और एयर, ठीक है। एग्जॉस्टेबल मतलब जो जल जाएंगे, जो खत्म हो जाएंगे एक टाइम पे, ठीक है, जिनकी लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास, जो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, एग्जॉस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बनते कैसे हैं, अब हम ये देखेंगे कि अभी एक चीज़ देखो, जो कोल है और पेट्रोलियम दोनों ही, ठीक है, या नेचुरल गैस, क्या होता है कि जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं ना हमारी अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर जो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर क्या बना देती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के अंदर जो डेड रिमेन्स को किसमें स्लोली इतना स्लोली कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देती है किसी भी प्रोडक्ट में, इन तीनों में से। तो उसे क्या बोलते हैं, उस जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, ईंधन, है ना, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो क्या है, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में, ठीक है। कोल है क्या, कोल बहुत हार्ड है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, हार्ड है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। यूज क्या क्या है, ठीक है, कि कुकिंग में यूज करते हैं उसे, स्टीम इंजन में हम यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और बाकी सब इंडस्ट्रीज में भी, जहाँ जहाँ जिस इंडस्ट्री में हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वहाँ पे क्या यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं। कोल बनता कैसे है, ठीक है, तो इसे इरेज कर देती हूँ, फिर देखते हैं कैसे बनता है। तब तक मुझे बताओ कि तुम्हें समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो औरों को भी शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही रीच बढ़ती है चैनल की जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल में क्या है, देखो मैंने क्या कहा था, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। हुआ क्या है कि लो लाइंग एरिया मतलब जो सी के बहुत पास एरिया होता है, ठीक है, जिसका सी लेवल कम होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं लो लाइंग एरिया, ठीक है। पहली बात तो ये देखो। दूसरी बात है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं हमारे, वेटलैंड्स क्या होते हैं, मान लो कि ये लैंड है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, जो ये वाला एरिया जो होता है ना, जो प्रॉपर लैंड शुरू होने से पहले और सी के बाद वाला जो ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं वेटलैंड्स। बेशक ये एक तरीके से लगा लो कि मतलब वेट और लैंड को अगर आप लिटरली कन्वर्ट करो हिंदी में तो गिल्ली धरती, ठीक है, ऐसे बनता है। तो जो एरिया समुद्र के पास वाला होता है और वो
लो लाइंग भी होता है ना, कि समुद्र के पास मोस्टली एरिया कैसा होता है, लो लाइंग एरिया ही होता है, तो जिसका सी लेवल कम होता है। तो अब देखो बात कर रहे हैं कि जो एक फॉरेस्ट है जो लो लाइंग वेटलैंड एरिया में है, ठीक है, फ्लडिंग की वजह से वो क्या होता है, बरी हो जाता है सोयल के अंदर, वो डिपॉजिट, उसके ऊपर सोयल डिपॉजिट होने लग जाती है। जब वो सोयल डिपॉजिट होती है तो क्या होता है, जितना भी फॉरेस्ट होता है अगर इसके ऊपर ये नीचे चला गया, ठीक है, खिसक के यहाँ आ गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सोयल की लेयर्स बनती चली जाएंगी, ये और नीचे चल जा रहा है, ठीक है, ये और कंप्रेस होता जा रहा है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ डिग्रेड होती है, डिकम्पोज होती है, उसका साइज डिक्रीज होता है ना, तो ऐसे ये क्या होता है, और नीचे चला जाता है, ठीक है। जब ये कंप्रेस हो रहा होता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। जब आप मैन्योर बनाते हो तो देखते हो ना आप वहाँ से कितनी ज़्यादा गर्मी निकलती है, ठीक है, अगर जब आप उसे खोलते हो, ठीक है, वो वार्म होता है क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन हो रही होती है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो डेड प्लांट्स हैं वो स्लोली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में, ठीक है। और देखो एज कोल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल होता है, कार्बन। कौन सा मेटल होता है, कार्बन। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, डायमंड, कोल, ये चीज़ें प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो स्लोप जो कन्वर्जन है उसे बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। द प्रोसेस, द स्लो कन्वर्जन ऑफ डेड मैटर इनटू कोल, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, ठीक है। और जो ये बनता है कोल, जो बनता है कोल को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए फ्यूल क्या है कि बहुत ज़्यादा जब हीट करते हैं, जब कोयल बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सबने देखा है ना, क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, कोल को जलते हुए तो देखा होगा। जब कोयल जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 गैस, स्मोक प्रोड्यूस करता है ना। तो स्मोक में मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ठीक है। किस फॉर्म में यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किस फॉर्म में होता है, कोक, कोल तार और कोल गैस की फॉर्म में, ठीक है। कोक क्या है, कोक इसकी सबसे टफेस्ट, सबसे ब्लैक और सबसे पोरस जो फॉर्म है वो होती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, मेटल वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, स्टील वाली, आयरन वाली, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो रहा होता है, वहाँ पे क्या यूज़ होता है एनर्जी के लिए, कोक। उसके बाद कोल टार, ठीक है, ये आपने थिक लिक्विड देखा होगा जो सड़कों के ऊपर डलता है, ठीक है। अब इसके साथ ना एक चीज़ और डलती है जिसे बोलते हैं बिटुमेन, बिटुमेन बोलते हैं। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो इसको जब डालते हैं तो ये क्या बनाता है, मेटलिंग ऑफ रोड्स में काम आता है। किस में काम आता है, मेटलिंग ऑफ रोड्स में, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो कोल टार के अंदर किस चीज़ का मिक्सचर होता है, कम से कम ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, ठीक है। किस लिए यूज होता है, मटेरियल अलग अलग डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देयर आर सम ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोल टार जो हम सड़कों पे देखते हैं डलते हुए, वो इन चीज़ों में भी यूज होता है, सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स में, नैप्थलीन बॉल्स में। इन नैप्थलीन बॉल जो मोथ या इंसेक्ट्स को रिपेल करती है उसमें भी यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव कोल गैस। अब कोल गैस क्या है, जब देखो कोल से कोक बनता है, क्या बनता है, कोल से कोक बनता है। इस प्रोसेस में एक चीज़ बनती है जिसे बोलते हैं हम कोल गैस, ठीक है। इसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, शुरू में हम यूज़ करते थे इसे लाइटनिंग के लिए, जैसे नियोन गैस को यूज़ करते हैं लाइटनिंग के लिए, वैसे हम कोक गैस को लाइटनिंग के लिए यूज़ करते थे। और कहाँ यूज़ की थी सबसे पहले हमने इसे, लंदन में, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज़ किया गया था, लाइटनिंग के तौर पे। लेकिन अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनिशियली लाइटनिंग के तौर पे यूज़ करते थे, अभी हम यूज़ करते हैं इसे एज अ सोर्स ऑफ हीट। किस लिए, एज अ सोर्स ऑफ हीट। अगर आपको सोर्स ऑफ हीट इंडस्ट्रीज में यूज़ करना है तो कोल तो यूज़ कर ही रहे हो आप एज अ कोक, तो आप कोल गैस को भी उसी में यूज़ करते हो। और कोल गैस एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, जब कोक से कोल टार बनता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर क्या है, पेट्रोलियम है क्या,
जो पेट्रोल और डीजल जो हमें किसी भी नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है ना, जिस भी नेचुरल रिसोर्स से हम पेट्रोल डीजल ये सब ले रहे हैं, उसे बोलते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ व्हीकल्स होते हैं जिनमें पेट्रोल यूज होता है, ठीक है। लाइट ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनमें पेट्रोल यूज होता है, ठीक है। कुछ एक हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। कुछ में हमारा पेट्रोल, कुछ में हमारा डीजल यूज होता है। जैसे हैवी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें हमारा क्या यूज होता है, डीजल यूज होता है, ठीक है। अब तो हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज के टाइम पे, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये भी यूज होती है, ये स्कूटर्स, कार्स में यूज होने लग गई है, बसेस में यूज होने लग गई है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो दिस इज हाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो पेट्रोल को जब आप डिसोशिएट करते हो, मतलब तोड़ते हो ना, तो बनता क्या है, दैट प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। एक ऐसा ऑयली प्रोडक्ट जो किस में से आ रहा है, रॉक में से आ रहा है, जो इन बिटवीन फ्रॉम द रॉक्स आता है, अर्थ के नीचे से, ठीक है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता कैसे, जैसे कोल का तो हमने देखा था कैसे बना है, तो अब पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल फॉर्म कैसे होता है, कहाँ फॉर्म होता है, पहले तो होता है सी में। क्या होता है, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना सी के, जितनी भी फिशेज, वेल्स, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होते हैं, बॉटम में जाके क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर सैंड की, क्ले की लेयर आ जाती है। आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स जब वो नीचे कंप्रेस होते चले जाते हैं, जैसे कोल में फॉरेस्ट कंप्रेस होता है, वैसे यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होती है, कंप्रेशन होता जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या बनता है, डेड मैटर से क्या बनता है, पेट्रोल, और डेड मैटर से बनता है पेट्रोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो ये हमारे प्लांट्स होते हैं जितने भी, वो कहाँ होते हैं, सी के अंदर होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा प्लांट लगा था या ऑयल ड्रिल हुआ था जहाँ से, वो था पेंसिल्वेनिया, यूएसए के अंदर, और उसके 5-7 साल बाद हमारे असम में भी हमारे पास रिफाइनरीज बनना शुरू हो गई थी, ऑयल ड्रिलिंग शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर। रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग इन पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोल जो अपने आप में कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं पेट्रोल की, पेट्रोल डार्क कलर का, ठीक है, डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है, जिसकी स्मेल जो होती है अनप्लेजेंट होती है। कैसी स्मेल होती है, ऑर्डर का मतलब स्मेल है, मतलब उसमें से फ्रेगनेंस आ रही है, स्मेल आती है, ऑर्डर वो होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है जिसका नाम है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है जिसका नाम है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा। और जो प्रोसेस है ना इन सबको अलग करने का, इन सबको अलग करने का, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब देखिए आप, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है पेट्रोल के और उनके यूजेस क्या क्या हैं। पहला तो है एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, किस लिए यूज होती है, होम्स और इंडस्ट्री में किस लिए, फ्यूल के काम आती है। दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल किस लिए यूज होता है, मोटर व्हीकल्स में, एविएशन में फ्यूल की तरह यूज होता है, और सोलवेंट की तरह भी यूज होता है जब ड्राई क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तीसरा है कैरोसिन प्रोडक्ट, वो स्टोव्स में यूज होता है, लैंप में यूज होता है, जेट एयरवेज में यूज होता है। चौथा प्रोडक्ट है हमारा डीजल। डीजल क्या होता है, हैवी मोटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वगैरह में यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। पैराफिन, वैक्स किस चीज़ में काम आती है, ऑइनमेंट्स में, कैंडल्स में, वेस्लीन में, जो हम वेस्लीन यूज करते हैं उस वो क्या है, पैराफिन वैक्स ही है। बेटुमिन किस चीज़ में यूज होता है, पेंट में और रोड सरफेसिंग में। हमने कहा था ना मेटलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटामिन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा, इन जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है इन सब्सटेंस के लिए, उनको बोला जाता है पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। और ये किस चीज़ में बनाने के काम आते हैं, ये डिटर्जेंट्स बनाने के, फाइबर्स, पोलिएस्टर्स, ठीक है, जो हम पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर्स हम पढ़ के आए थे, नायलॉन, एक्राइलिक वगैरह, इनको बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस से, वो किस चीज़ में यूज़ होती है, वो यूरिया बनाने में यूज़ होती है एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, ड्यू टू इट्स
प्रॉपर्टीज इट्स अ गोल्ड, और ड्यू टू इट्स कलर इट्स कॉल्ड ब्लैक, सो इट्स अ ब्लैक गोल्ड। अब बात देखिए नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस भी इसी का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे अगर ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, नॉट बिकॉज इसमें कुछ खास लिखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इसका बेसिक आपको पता चल जाएगा कि जिसे हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, वो ग्रीन एनर्जी आ कहाँ से रही है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी के लिए हम बोल रहे हैं कि हम सीएनजी यूज़ कर रहे हैं। एक सोचने वाली बात है, जब आप सीएनजी यूज़ कर रहे हो वो आ कहाँ से रही है? पेट्रोल से आ रही है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रही है, इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और पेट्रोल कैसे सेपरेट आउट होता है, उसमें कौन सी रिफाइनरीज जो लगती हैं, क्या ये ग्रीन प्रोडक्ट है? ये अपने आप में एक सोचने की बात है कि सीएनजी जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, क्या ये ग्रीन प्रोडक्ट है? एनीवेज आप लोग सोचिएगा, सीएनजी जो है उसे हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स वगैरह को, ठीक है। मैंने क्या कहा कि क्लीनर फ्यूल है, तो इसको आजकल ग्रीन फ्यूल भी बोल रहे हैं हम। लेस पोल्यूटिंग है, ठीक है। ग्रेट एडवांटेज इसकी क्या है कि पाइपलाइन से जब ये आपके घरों तक आता है ना, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने बताया कि वडोदरा गुजरात में एक पाइप है, दिल्ली में पाइप है, और अब तो बहुत सारे विलेजेस तक ये पाइप चली गई है, ठीक है, जहाँ पे आपको गैस पाइपलाइंस मिलती हैं, ओके। नेचुरल गैस बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसका नेचुरल गैस हमें मिलती कहाँ है? त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। और कौन से, ये एक चीज़ नोटिस करो, तीनों के तीनों जो एरिया हैं, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान, और कौन सा है, इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं तीनों रीजन के अंदर? हम बात कर रहे थे ऐसे प्रोडक्ट्स की जो एग्जॉस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल है उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब जितनों की हमने बात की, इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म से बनने के लिए फॉसिल फ्यूल को कितना टाइम लगता है? मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास रिजर्वायर बचा है ना, इसका सिर्फ कुछ सालों का बचा है, ठीक है, कुछ 100 ऑफ ईयर्स का बचा है। और जो ये फॉसिल फ्यूल है, दिस इज द मेन रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का भी ये सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए व्हेन इट्स नेसेसरी टू यूज देम। अवेलेबिलिटी होने की वजह से हम इसे मिसयूज कर रहे हैं बहुत लंबे पीरियड से। दैट्स द रीजन वी आर फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। और इंडिया के अंदर एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, जो ये बताती है, आपको टिप्स देती है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड में आपको गाड़ी चलानी चाहिए। रेड लाइट पे स्विच इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। करेक्ट प्रेशर होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आप मेंटेनेंस कराते रहो रेगुलरली व्हीकल की, ठीक है। तो ये सब इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा, आई होप आप बैकसाइज करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।